माना, सबसे पहले लिखेंगे हल, माना 11 के पहले गुणज x है, वह दूसरा गुणज x प्लस 11 तीसरा गुणज x प्लस 22। तो अब देखिए पहला गुणज क्या है, x है, तो दूसरा गुणज क्या होगा, x प्लस 11, क्योंकि 11 का गुणज है, ठीक है। उसके बाद तीसरा गुणज क्या होगा, 11 का गुणज है, तो यहाँ पर 11 है प्लस में, तो यहाँ 22 होगा प्लस में, ठीक है। अब प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या करता है, 11 के गुणजों का लगातार जो योग है ना वो 231 है, क्या है, तो इनके योग, योग मतलब जोड़, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231 होगा। अब इस समीकरण को हल करोगे ना, आपका निकल जाएगा आंसर, 1 2 3 यानी 3x 11 प्लस 33 हो जाएगा, ये 22 से 231। अब इस 33 को ना उस पार लेके जाओ, कितना हो जाएगा, 8 3 11 8, इधर 2 तो 212 9 1, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा भाई, 198 बटे 3, काट के देखो, 3 एकम 3, 3 छके 18, बचा 1, 3 छके 18, यानी x बराबर 66। दूसरा गुणज, गुणज क्या होगा हमारा, 66 प्लस 11 बराबर 77। तीसरा गुणज क्या होगा, नहीं, जो आपका पहले से निकला है ना उसी में प्लस करना है। देखो यहाँ x में 66 प्लस 22 क्या हो जाएगा, 88, ठीक है। तो यहाँ लिखो, अतः क्या लिखेंगे, अतः 11 के गुणज, 11 के गुणज कितना, 66, 77, 88 है। यही हमें निकालने का था ना, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो लिखते हैं हल, माना विजेता छात्रों की संख्या, माना विजेता छात्रों की संख्या x है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसमें एक बात कहा है, कुल छात्रों की संख्या दिया हुआ है 100 और 100 छात्र हैं, तो विजेता छात्र है x, तो जो नहीं जीता केवल शामिल हुआ वो कितना होगा, 100 माइनस x होगा कि नहीं। इसलिए विजेता
छात्र को छोड़कर केवल खेल में सम्मिलित छात्र कितना होगा 100 माइनस एक्स। क्यों एक्स ऐसा होगा? एक्स विजेता है और कुल छात्रों की संख्या कितना है? जीतने वाला हारने वाला सब मिलाकर 100। तो 100 में से एक्स क्या है हमारा? जो जीत गया है। ठीक है, तो जो नहीं जीता है वो कितना होगा? 100 माइनस एक्स हो गया। अब कहता है जीतने वाले को 2 कलम दिए और जो नहीं जीता उसको हम 1 कलम दिए और टोटल कलम कितना बांटे? 120। तो प्रश्न अनुसार जीतने वाला x है और नहीं जीतने वाला 100 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको दिए 2 कलम, इसको दिए 1 कलम, कुल कलम दिए 120। बात को समझे? जीतने वाले को कितना दिए? 2 कलम, जो नहीं जीता उसको 1 कलम और टोटल कलम बांटे 120। काम खत्म। इसको आप बना लो 2x, ठीक है, प्लस 100 माइनस एक्स नहीं होगा बराबर 120। 2x बराबर 120 माइनस क्या हो जाएगा? इधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला ठो 100 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली घटा दो, क्या आ जाएगा? 2 से x गया तो x नहीं होगा। जब हम 2x से 1x आ ही गया यहाँ पर और 100 इधर 120 है, इस 100 को इस पार लेके गए तो माइनस हो गया 100। अब क्या होगा बोलो? x बराबर क्या होगा? 20 होगा। समझ में आया बात? यहाँ देखो, सबसे पहले विजेता है x, उसको कितना कलम दिए? 2 कलम। जो नहीं जीता है वो 100 माइनस एक्स, उसको कितना कलम दिए? 1 तो टोटल कलम दिए 120। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? जैसे का तैसे आ गया और 2x यहाँ आ गया। अब 2x से x घटेगा, 2x से 1x घटेगा तो कितना x आएगा? 1x। तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब 120 बराबर के उस पार था तो 120 बराबर के इस पार ही है। अब इस 100 को बराबर के उस पार लेके गए, यहाँ प्लस में है तो इस पार माइनस में। तो यहाँ 120 से जब 100 घटेगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। आ गया। अब हम लोग लिखेंगे अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20 है। अच्छा, जो नहीं जीता है उसके बारे में तो हम लोग को पूछा नहीं है। अगर पूछता तो बताते क्या? 100 माइनस 20 बराबर 80। तो इतना हम लोग का विजेता छात्र हैं, यही हमें पूछा था, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, करेंगे हल। देखिए क्वेश्चन का था रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। रवि के वर्तमान उम्र से उसके पिता की उम्र 3 गुने से 5 अधिक है। तो रवि के उम्र के 3 गुने के 5 अधिक है। तो पहले रवि का ही उम्र निकालते हैं। रवि का उम्र क्या कहता है? तो माना रवि का वर्तमान उम्र
कितना है, x वर्ष है। हमने रवि का वर्तमान उम्र माना, तो प्रश्न कहता है कि रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक उसके पिता का उम्र है, इसलिए इसके पिता का वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। अब बताओ, रवि के उम्र के 3 गुने, रवि के उम्र के 3 गुने, तो इसका 3 गुना, तो 3x प्लस क्यों होगा, क्योंकि उससे 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक है। समझ में आया, मतलब रवि के उम्र का 3 गुने से 5 अधिक है, कन्फर्म, ये वर्तमान आयु है, ठीक है ना। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, वर्तमान ये है, और 5 वर्ष बाद, अच्छा एक बात बताओ, आज आपकी उम्र 10 वर्ष, 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगा, 15 होगा, यानी 5 जुड़ गया उसमें। बात समझे, बाद कहने पर जोड़ना है और पहले कहने पर घटाना है, तो लिखते हैं 5 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि का उम्र 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद रवि के पिता की आयु या फिर उम्र क्या होगा, इतना +5 होगा कि नहीं, कितना है, 3x + 5 क्यों, 5 वर्ष बाद, ये तो इसका वर्तमान आयु है ना, है कि नहीं, ये इसका वर्तमान आयु है, इसमें 5 वर्ष अधिक कर दिए। तो अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो, क्या हो जाएगा, 3x + 10 होगा ना। अब कहता है प्रश्न, 5 वर्ष बाद का हमने मैटर निकाल लिया, अब कहता है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो 47 होगा प्रश्नानुसार। क्या होगा, x + 5 + 3x + 10 बराबर 47। अब इसको सरल कर लो, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 5 + 3x + 10 बराबर 47। 5 4 1 और 3 1 4 x और प्लस 15 बराबर 47। तो 4x बराबर 47 - 15, 4x बराबर क्या होगा, 4x बराबर, यहाँ नहीं लिख के दूसरे तरफ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर एरो दे देते हैं, 4x बराबर क्या होगा, बोलो, 47 से 15 घट जाएगा, यानी कि 7 से 5 घटा 2 और 3 से इधर 22 हो गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसा कर लो, x बराबर 22/4 काटेंगे, कितना होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है जी, 32 होगा सर, 32 कैसे 32 होगा, 4 से 1 3
हाँ हाँ वही ना, 22 कैसे होगा? कौन बोला 22? हम भी 22 लिख दिए, कैसे कटना चाहिए, हम 32 हो गया। देखो मुंह से निकल गया, हम भी आपका भरोसे लिख दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 32। तो काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। अब बताओ x बराबर कितना? 8 आया ना, x बराबर 8, यानी कि रवि का वर्तमान उम्र क्या है? 8 वर्ष। अच्छा, उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? इतना होगा ना। अतः रवि का वर्तमान उम्र कितना? 8 वर्ष, तथा इसके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा जी? यहाँ देखो वर्तमान उम्र उसके पिता का 3 × 8 + 5, तो क्या हो जाएगा? 24 5 बराबर 29 वर्ष। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ घटेगा तो 32 आएगा ना, यहाँ घटने पर 32 और 8 चौका 32। टू 2.3 प्रश्न संख्या 1। इसको आपको सरल करना है, हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल लिखोगे। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे जरा समझो। अगर इस तरह से बटे में होना तो इसको इधर से गुना करो, इसको इधर गुना कर दो, ठीक है। इसको वज्र गुणन विधि कहता है। क्या कहता है? वज्र गुणन विधि कहता है। इसको इधर, इसको इधर, तिरछा तिरछी गुणा, ठीक है। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 × 1 यानी 9, और इसको 15 × 7 और 6 इसके साथ, तो इसका मतलब हुआ तिरछा तिरछी गुणा करने का मतलब हुआ 15 × 7 - 6x और बराबर होगा 9x × 1। यही होगा। हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे गुणा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ऐसा किए, ठीक है। अब इसको हम किस रूप में कर सकते हैं? 15 × 7 = 105 और माइनस 15 × 6 = 90x होगा बराबर 9x होगा। अब ये माइनस वाला x जो है ना, उसको हम उस पार लेके जाते हैं। 105 को इधर रख देते हैं और बराबर 9x + 90x। कोशिश करना x वाले को हमेशा प्लस में रखने का, ठीक है। अगर हम इसको इस पार लाते तो माइनस माइनस हो जाता, हम इसको उस पार लेके चले गए। अब क्या करेंगे? 105 बराबर 90 और 9 99 x। इस x के साथ ये 99 क्या है? गुणा में है, तो इसको इधर लेके आओ। 105 बटे 99 बराबर x होगा कि नहीं? अब इसको काटेंगे तो कटेगा, 3 से कटेगा शायद। 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 1 बचा, 3 5 15 और कटेगा? नहीं कटेगा। 35 बटे 33 होगा। इसका मतलब हुआ कि 35 बटे 33 बराबर x। अच्छा, x बराबर 35 बटे 33 नहीं लिख सकते? इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। x बराबर क्या हो जाएगा?
ये आंसर होगा। हो गया। अब इसको हल करना कैसे करेंगे, आपको ये बात जानना है। जब इस तरह का बात हो ना, इस तरह का बटे में, यानी ऊपर वाला और कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, और इसको इस तरह से बनाना है, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इधर करो, इसको इधर करो। 9x 9z होगा, 9z होगा। अब बराबर 4 से 4z और 15 चौका 60 होगा। ठीक है, 9z इसको इस पार लेके आओ, 4z बराबर 60। अब इससे इसको घटाएंगे, 5z बराबर 60, z बराबर 60 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो z बराबर क्या आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे हल, और करेंगे क्या जरा समझना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। कैसे, यहां देखो, इसको a माने, इसको b माने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना उसके ऊपर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको जैसे का तैसे रख दो, x का स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर दिए। हमको एक बात बताओ, इसको अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पर इसको बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा मालूम है, ये माइनस जो है ना, ये सब पर है, बाहर से ये माइनस जो ब्रैकेट में है ना, ये सब पर है, इसलिए विद्यार्थी गलत कर जाता है। तो इसको ना इधर रहने दो, है ना, और इस ब्रैकेट को एक बार रहने दो। क्यों, हमको इसका स्क्वायर तो करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में ही करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो तो, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 2, हो गया। तो यहां पर आप ना मझली ब्रैकेट दे दो, आराम से आ गया, यहां तक आ गया। अब बराबर क्या है 32 दे दिए। अच्छा, यहां समझ में आया, यहां कुछ विद्यार्थी यही नहीं समझता। क्यों नहीं समझता है, जरा देखो, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, तो a b यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो a इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b मतलब इसका स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर कर दिया हमने, कर दिया। अब माइनस 2ab, 2 देखो तो 2 और ab, 2 के बाद a क्या है x है, b क्या है 2 है, 2ab हो गया। यानी इसको हमने इस रूप में लिख दिया। समझ में आया बात। अब आ जाओ, बराबर 32 है ना। अब क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यहां अंदर में ऐसे ही ले लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 और माइनस 2 दूनी के 4 एक्स होगा। अब इसको बराबर 32। अब यहां जो माइनस है ना, ये सबके साथ गुणा में है, तो कर दो, अब तोड़ दो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा,
ये माइनस इसके साथ प्लस वाले के साथ गुना होगा तो -4, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 32। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर ये माइनस ये प्लस है ना, माइनस प्लस कट गया, बचा क्या? अब देखो, अब यहाँ देखो ये 4x और ये -4 है ना, तो ये 4x को इस पार रख दो और बराबर 32 है, इस पार इसको लेके चले जाओ, होगा? ये माइनस वाला इस पार जाएगा तो प्लस नहीं होगा? एकदम होगा। अब 4x बराबर 36 हो गया, 36। अब x बराबर क्या होगा? 4, काटेंगे 4 नमा 36, तो x बराबर 9 आपका आ गया। समझ में आया बात? इतना आ गया। तो x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9